मत जइयो राधा रानी के गाँव सोगा बंसी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना बंसी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना ओ बंसी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना बंसी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे महारानी लागे मोह कारो कारो यमुना जी को पानी लागे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी के माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी सत्संग टीवी पर कथा का रसपान कर रहे भक्तजन, यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे भक्तजन, सभी को जय श्रीमन्नारायण, सभी को जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत आप सबका गौरी गोपाल में भगवान की कथा में। आप सभी भगवान की कथा
में आए सबको जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सदा अच्छे ही रहें, भगवान से यही प्रार्थना है। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान का प्राकोप पितरों को, सबको, आपको, हम सबको, हमें भी कथा कहने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला। कथा सुनना भी पुण्य है, कथा सुनाना भी पुण्य है। तो हम सबको पुण्य करने का जो अवसर मिला, ये मैया की वजह से मिला। एक बार ताली बजाकर मीरा मैया का हम सम्मान करें। आपके स्वर्गीय पति जगदीश प्रसाद उपाध्याय जी जो जहाँ हैं वहीं से सुन रहे हैं, और आपके पुत्र श्री विष्णु उपाध्याय जी और श्री कन्हैया लाल उपाध्याय जी, समस्त उपाध्याय परिवार आगरा से आप आए हैं, चमरौली से। सभी परिवारी जन कथा का आनंद ले रहे हैं। कथा की गंगा में मैया डुबकी लगा रही हैं। मैया अच्छा लग रहा है? हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा देखो 3 घंटे ना हम लोगों के कहाँ गुजरते हैं। निंदा चुगली में भी तो गुजर सकते हैं, लेकिन जब आपका समय भगवान की कथा में गुजरता है तो आपके कानों से जब कथा प्रवेश करती है तो आपके कानों से कथा के रूप में भगवान ही प्रवेश करते हैं। भगवान की कथा पाप से बचाती है। कैसे बताओ? कथा पाप से कैसे बचाती है? क्यों दादाजी? कथा पाप से कैसे बचाती है बताओ? ऐसे बचाती है कि आप 3 घंटे यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हो, आपसे कोई पाप नहीं हो रहा है। यही 3 घंटे अपने घर पे होते तो कुछ ना कुछ पाप होता। इन 3 घंटों में कुछ तो करते ना, झूठ ही बोलते, कुछ तो करते, वो पाप से आप बच गए। 3 घंटे आपने दिए तो 3 घंटे भगवान को दिए तो 3 घंटे पाप से बच गए। सोचो और ज्यादा समय देने लग जाओगे भगवान में तो और ज्यादा पापों से बचते चले जाओगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुनने से हम सभी प्रकार के पापों से बचते हैं। पाप कितनी जगह से होते हैं, मैंने कई बार ये बात कही है। आंखों से भी पाप होता है, पता है आपको? नहीं, आंखों से भी पाप होता है। क्या? देखने का। आप गलत देख रहे हैं, पाप हो रहा है। द्रौपदी की साड़ी उतरते हुए देखी थी पितामह ने, ये भी तो पाप था ना? आपने क्यों देखी? आपने कानों से निंदा सुनी, चुगली तो सुना, ये भी तो पाप है ना? कि आपने चुगली क्यों सुनी? लिखा है ना, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, औहि पाप गौघात समाना। भगवान की और भगवान के भक्त की निंदा सुनना गौ हत्या के पाप की तरह है। केवल सुनना, भगवान की निंदा सुनना और भगवान के भक्तों की निंदा सुनना कौन सा पाप है? गौ हत्या का केवल सुनना पाप है। और आजकल लोग दिन भर बुराई सुनते हैं, साधु संतों की बुराई, भक्तों की बुराई, ये भी पाप है। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमने तो कोई पाप किया नहीं, पर हमें यह कष्ट क्यों मिला? आपने नहीं किया, पर आपने जरूर किसी की, संत की, भक्त की निंदा सुनी होगी या करी होगी, ये भी एक पाप है। तो वाणी से भी पाप होता। जब आप बुराई करते हो, ये क्या हो रहा है? हम भगवान की कथा सुना रहे हैं, ये पुण्य हो रहा है। आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये पुण्य हो रहा है। मैं अभी किसी साधु की निंदा सुनाने लग जाऊं आपको, और आप किसी साधु संत भक्त की निंदा सुनने लग जाएं, तो मैं निंदा सुनाऊंगा तो वो मेरे को सुनाने का पाप लगेगा, और आपको सुनने का पाप लगेगा। इसलिए आँखों से भी पाप होते हैं गलत दृश्य देखने का, कानों से भी पाप होते हैं गलत सुनने का, वाणी से भी पाप होता है गलत बोलने का, और शरीर से भी पाप होता है। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया,
किसी को आपने मार ही डाला, चींटी को मार डाला जानकर, पक्षी को मार डाला जानकर, ये शारीरिक पाप है। मानसिक पाप भी होता है। जैसे आप सोचो कि मेरा विवाह इस आदमी से क्यों हो गया, वो देखो कितना सुंदर, उससे होता तो बल्ले बल्ले थी। आपने किया कुछ नहीं, केवल सोच लिया। आपने पराये पुरुष के बारे में सोच लिया या पराई स्त्री के बारे में सोच लिया। आपने किया कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, पर मन से क्या किया आपने? बोलो, क्या किया? सोचना भी पाप है, नहीं है? एक पतिव्रता नारी है, वो पर पुरुष के बारे में केवल सोचने लग जाए, पाप तो है ही ना। तो पाप जरूरी नहीं है कि हम आपके थप्पड़ मारें, आपको तलवार से काटें तो ही पाप है, नहीं। सोचा गया ये भी पाप है। क्यों सोचा आपने? आपने सोच लिया, मतलब पतिव्रता नारी की सीढ़ी से आप उतरकर एक सीढ़ी नीचे खड़े हो गए, केवल सोचने मात्र से। माता सीता जब लव कुश आए और सभा लगी राम की, लव कुश ने कह दिया राम से कि मैं आपका बेटा हूं। राम ने कहा कि मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि आप मेरे पुत्र हैं। आपकी माता कहाँ? बोले जंगल में, लेकर आओ। जब तक सीता नहीं कहेंगी कि ये मेरे पुत्र हैं, तब तक मैं कैसे स्वीकार कर लूं? महर्षि वाल्मीकि जी सीता को लेकर आए। माता सीता खड़ी हैं। ये घटना तब की है जब प्रजा ने लांछन लगाकर सीता माँ को वनवास भेज दिया। वनवास में जंगल की लकड़ी काट कर सीता माँ ने अपने बच्चों की परवरिश की। जब परवरिश हो गई तो सीता मैया ने अपने पुत्रों को राम के हवाले कर दिया। और अब वक्त था परीक्षा देने का। परीक्षा देना है। सीता मैया ने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैंने सपने में भी, स्वप्न में भी पराये पुरुष के बारे में सोचा भी ना हो, तो हे पृथ्वी माँ, यदि मेरी वाणी सत्य है, यदि मैंने राम के सिवा किसी पुरुष के बारे में कभी सोचा भी नहीं, सोच भी नहीं गई, मन नहीं गया, तो हे पृथ्वी माँ, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। और यदि मेरा मन किसी पुरुष में गया हो, तो हे पृथ्वी माँ, आप मुझे अपनी गोद में स्थान मत देना। सोचिए, सीता माँ कह रही हैं कि मेरा मन भी, मतलब मन पर भी कंट्रोल देखिए कि क्या मजाल के मन पराये पुरुष की तरफ, पराई स्त्री की तरफ जरा झांक ले। आजकल तो आदमी किसी के घर का दरवाजा खुला रह जाए या कमरे का, तो खड़े होकर ऐसे झांक लेता है, नहीं क्या चल रहा है अंदर। और मौका मिल जाए तो वो खड़ा होके और छेद से देखने और लग जाएगा। बोलो हाँ। लेकिन धन्य है माता सीता, अपने मन पर इतना कंट्रोल कि मन सोचा भी नहीं हो। हे धरती माता, यदि मैंने किसी दूसरे राम के सिवा किसी और के बारे में सोचा हो, तो आप कभी गोद में स्थान ना देना। और नहीं सोचा तो हे माता, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही पृथ्वी फट गई बीच से, पृथ्वी माता प्रकट हो गई। माता सीता उनकी गोद में बैठ गईं। सबके देखते देखते माता सीता धरती में समा गईं। ये क्या थी? सीता माँ की परीक्षा थी। समाज क्या लेना चाहता है?
परीक्षा। ये दुनिया आपकी क्या लेना चाहता है? परीक्षा। अब यहां एक सवाल खड़ा हुआ कि सीता मां ने परीक्षा दी, पर कब दी? जब लवकुश पैदा हो गए। सीता मां तब भी तो परीक्षा दे सकती थी ना, जब धोबी ने लांछन लगाया था। आप जिस दिन लांछन लगा, सीता मैया उस दिन भी तो परीक्षा दे सकती थी और परीक्षा दे के सिद्ध कर देती कि मैं साफ हूं। मैं अग्नि परीक्षा देती हूं या कोई भी परीक्षा दे के डिसीजन हो जाता, तो फिर सीता मां को वनवास नहीं जाना पड़ता ना। क्यों जी, बात सही ना? समाधान था कि नहीं? भाई परीक्षा तो दी ही ना सीता मैया, पर बाद में दी। यदि पहले ही दे देती तो वनवास नहीं जाना पड़ता। क्यों जी, ये ऑप्शन सही है कि गलत है? बोलो। सही है, बिल्कुल सही है। अब सवाल खड़ा हुआ कि सीता मैया ने क्यों नहीं दी? पहले ही परीक्षा दे देती। चलो आप बताओ, दादाजी बताओ, सीता मां ने पहले परीक्षा क्यों नहीं दी? दे देती तो वनवास जाने की झंझट खत्म। आप बताओ क्यों नहीं दी परीक्षा पहले? हैं? आप बताओ। नहीं, नहीं बताओगी? गुस्सा हो क्या? मैया आप बताओ, क्यों नहीं दी परीक्षा माता ने? आप गुलाबी मैया नहीं बताओगी? गुस्सा हो ना? हाँ। लाल मैया बताओ, गुलाबी मैया बताओ। बोलो मेरी माँ, क्यों नहीं दी परीक्षा माता ने? इसका कारण था क्या? इसका सबसे बड़ा कारण था, माता सीता चाहती तो पहले परीक्षा दे के सबका मुंह बंद कर सकती थी कि देखो भैया, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं पवित्र हूं गंगा की तरह। क्यों नहीं दी? माता सीता ने कहा कि जब हमारी प्रजा को हम पर भरोसा ही नहीं, मैया ने सोचा कि अब ऐसी प्रजा के साथ हम रह नहीं सकते जो हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं करती। देखो, रहना वहां चाहिए जहां आप पे विश्वास हो। इसलिए आजकल रिश्ते कमजोर क्यों हो रहे हैं, टूट क्यों रहे हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है। पत्नी को पति पे विश्वास नहीं है, वो दिन भर उस पर संदेह करती रहती है। पत्नियों को भी पति पे विश्वास नहीं और पति को भी पत्नियों पर विश्वास नहीं। और विश्वास नहीं ना होने का कारण यह है कि समाज में कुछ लोग एक दूसरे के विश्वास को तोड़ रहे हैं। जब विश्वास तोड़ते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है यार कहीं हमारा भी तो हमारा अपना विश्वास नहीं तोड़ेगा। आज समाज में विश्वास तोड़ा जा रहा है। कौन तोड़ रहा है? आज बेटियां विश्वास तोड़ देती हैं, बेटे विश्वास तोड़ देते हैं। माँ बाप पढ़ा के लिखा के योग्य बनाते हैं, लड़की को किसी आदमी से लड़के से प्यार हो जाता है, माँ बाप समझा समझा के परेशान होते हैं, पर लड़की एक बात नहीं सुनती अपने माँ बाप की, और माँ बाप के माने बिना बोले बिना वो मनमाना शादी ब्याह कर लेती है। तो माँ बाप कोई प्रसन्न थोड़ी होते होंगे, कोई माँ बाप आपके दुश्मन थोड़ी हैं, आपके लिए बेहतर सोचेंगे। लेकिन बेटियां, समाज में कुछ बेटियां ऐसी हैं जो अपने बाप का अपनी माँ का विश्वास तोड़ देती हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं
जो अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ करके किसी महिला के चक्कर में पड़ जाते हैं, स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ रो रही होगी कि बाप रो रहा होगा। उन्हें तो बस अपना स्वार्थ नजर आता है कि मैं इस लड़की के संग रहूं, मैं इसके साथ रहूं। वो माँ बाप के भाव को, फीलिंग को समझना नहीं चाहते, क्योंकि माँ बाप वाली फीलिंग, भावनाएं अभी उनके अंदर हुई नहीं ना, तैयार, डेवलप नहीं हुई। तो विश्वास समाज में तोड़ा जा रहा है। अब बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देता है तो ये विश्वास तोड़ ही तो देना है ना। आजकल बेटा विश्वास तोड़ रहा है, बेटियां विश्वास तोड़ रही हैं, पत्नियां विश्वास, पत्नियां भी। अब देखो ना, वो एक मैया थी, अपने दामाद के संग भाग गई। उसकी बेटी के लिए लड़का आया, और जो बेटी के लिए आया तो सास बोली बेटी का ब्याह बाद में करेंगे, चल पहले तेरे से हम कर लेते हैं। अब क्या हुआ, वो बेटी क्या कह रही होगी कि मेरी माँ ने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरे होने वाले प्रेमी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। बोलो हाँ, उसका पति रो रहा होगा सिर पकड़ के कि मेरे होने वाले दामाद ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। रिश्ता क्या कह रहा था? रिश्ता कह रहा था कि दामाद बेटा है और सास माँ है। क्या रिश्ता तो यही कहता है ना। दामाद कौन होता है? बेटा। सास कौन होती है? माँ। लेकिन वहां पर क्या हुआ, सास दामाद के संग भाग गई। दामाद के संग नहीं भाग गई, सरल अर्थों में कहें तो वो अपने बेटे के साथ भाग गई। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। क्या हुआ, वो तो भाग गई। इससे क्या हुआ कि रिश्तों से विश्वास उठना शुरू हो गया। रिश्तों से विश्वास उठना शुरू हो गया। एक साधु गलत काम करता है ना, तो आप लोगों का सारे साधु समाज से, सारे साधु संतों से विश्वास उठ जाता है। एक गलती करता है और विश्वास सबसे खत्म हो जाता है। इसलिए विश्वास बनाना, विश्वास जमाने में सालों लग जाते हैं और विश्वास को बिगाड़ने में 5 मिनट लगता है। बात सही है? इसलिए कहता हूं कि सीता मां उस प्रजा के साथ रहना ही नहीं चाहती जिस प्रजा को सीता माता पर भरोसा ना हो। और सच कहता हूं, वहां नहीं रहना चाहिए जहां पर भरोसा ना हो। इसलिए अपने जीवन में ऐसा काम करो कि आप पर सबको भरोसा हो। कुछ ऐसा ना कर लेना कि आप से दुनिया का भरोसा उठ जाए। भरोसा उठे उससे पहले आप ही उठ जाओ, पर भरोसा ना उठने पावे। क्यों? ऐसी पत्नी बनो कि पति का आपसे भरोसा ना उठे, ऐसे पति बनो कि पत्नी का आपसे भरोसा ना उठे, ऐसे बेटे बनो कि माँ बाप का आपसे भरोसा ना उठे, ऐसे माँ बाप बनो कि बेटों का आपसे भरोसा ना उठे। क्योंकि कुछ माँ बाप भी गलतियां करते हैं जिन माँ बाप से बच्चों का भरोसा उठ जाता है। पता है आपको? माँ बाप भी ऐसा काम करते हैं कुछ कि अब जैसे वो बेटी, उसकी माँ भाग गई तो उसका अपनी माँ से भरोसा उठ गया कि नहीं? वो तो सबको यही कहेगी यार कि माँ तो ऐसे ही होती है। उसकी सगी अपनी माँ ने जब अपनी बेटी के साथ दगा कर लिया, बेटी के हक को खा गई, तो भरोसा तो उठ ही गया ना। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि चाहे आप पुत्र हो या पुत्री, पति हो या पत्नी, आप किसी भी अभिनय रोल काल में हो, पर विश्वास उठने मत दीजिएगा।
विश्वास बनाए रखिएगा। ठीक है, माता सीता ने निर्णय ले लिया कि मैं ऐसी प्रजा के बीच में रहना नहीं चाहती, इसलिए सीता माँ ने पहले परीक्षा नहीं दी, आखिरी में दी। कि अच्छा, पहले परीक्षा देती तो सीता माँ को जाना पड़ता, वो रहने नहीं चाहती थी, वो चली जाती तो गर्भवती थी, लवकुश भी चले जाते। यदि पहले परीक्षा दे देती तो लवकुश भी साथ में खत्म हो जाते, लेकिन लवकुश राम की प्रॉपर्टी है तो लवकुश को लौटाना पड़ा। जब तक लवकुश नहीं पैदा हो जाते, उनको संस्कार नहीं दे देती, माँ का कर्तव्य पूरा नहीं कर, जब पूरे कर्तव्य हो गए तब सीता माँ ने अलविदा कह दिया, चलो। बाद में वही प्रजा जो लांछन लगाई, चरणों में गिर गिर के माफी मांग रही, हमें क्षमा माता, गलती हो गई, हमने गलत आरोप लगा दिया पर माता क्षमा कर दो। पर ऐसे थोड़ी होता है कि पहले आप आरोप लगा दो और बाद में आप सॉरी कह दो। इसलिए कहता हूं कि अपने शब्दों को जरा संभालो, ऐसा किसी पर आरोप ना लगाओ कि बाद में आपको सॉरी की जरूरत पड़े। सॉरी बोलना चाहिए, बात सही है, गलतियां हो गई तो क्षमा मांग लेना अच्छी बात है, लेकिन गलतियां कैसे आप कर रहे हैं ये भी तो देखो। कुछ गलतियां क्षमा की जाती हैं, कुछ गलतियां क्षमा नहीं की जाती। बात सही है कि गलत है? कुछ गलतियां क्षमा के योग्य हैं, कुछ गलतियां क्षमा के योग्य नहीं है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला, तब अश्वत्थामा की गलती को क्षमा कर दिया गया द्रौपदी के द्वारा। पर वही अश्वत्थामा ने जब उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्षमा नहीं किया। 5 बेटों को मार दिया तो क्षमा कर दिया, और 1 बच्चे को मारना चाहा तो क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिन 5 बच्चों को मारा वो 5 बच्चे बड़े थे, लेकिन ये जो उत्तरा का गर्भ था ये बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था, अभी माँ के पेट में था, और गर्भ के बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान ने कहा, अश्वत्थामा तुमने पहले गलती की 5 बच्चों को मारने की, वो क्षमा कर दी, लेकिन ये बच्चा तो पैदा नहीं हुआ और तुम गर्भ को नष्ट करना चाह रहे हो। अब तुम्हारी गलती क्षमा करने के योग्य नहीं। फिर क्या हुआ? अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर अपमान करके निकाला, और भगवान कृष्ण बोले, जा मैं तुझे दंड देता हूं कि तू अमर हो जा। सवाल खड़ा हुआ, महाराज ये दंड है कि वरदान? आपने अमर बना दिया, सब लोग अमर होना चाहते हैं। बोले नहीं, ये अमर होगा, इसे भूख लगेगी पर खा ना पाएगा, प्यास लगेगी पर पानी पी ना पाएगा, ऐसे अमर रहेगा। अब सोचो ऐसी अमरता क्या करेगी कि जहां पानी ना पी सके, पेट भर खा ना सके, जहां घाव है तो है, भर नहीं सकते घाव। आज भी अश्वत्थामा के सिर में वो घाव है, जहां मणि निकाली तो आज भी घाव है। युग बीत गए पर घाव नहीं भरा। ऐसी अमरता तो रोज की मृत्यु है ना। अपराध बड़ा है तो दंड भी बड़ा है, अपराध छोटा है दंड भी छोटा। इसलिए कहता हूं कि अपराध करने से बचो। जो व्यक्ति अपराध करता है, पाप करता है, जैसा करता है उसे यहीं भोगना पड़ता है। नरक स्वर्ग तो है बाद का विषय है, वहां तो जाओगे ही, पर यहां और भोगना पड़ता है। इसलिए गलतियां करने से बचो,
विश्वास पर खरे उतरो। माता सीता अपनी लीला पूरी करके परम धाम को चली गई। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि राम दोषी हैं। चलो बताओ, सीता माता के वनवास में दोषी कौन है? सीता माता के वनवास में कौन दोषी है? पीले भैया बताओ, पीला कुर्ता। सीता मैया के वनवास जाने में कौन दोषी है? किसके कारण सीता मैया वनवास गई? जिम्मेदार कौन? जोर से कौन? कौन जिम्मेदार है मैया? कौन? ओ मेरी माँ, तो माता सीता के वनवास में, वनवास जाने में जिम्मेदार कौन? कौन पीछे वाली मैया? कौन? कुछ लोग कहते हैं राम। राम ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। कैसे राम थे? कुछ लोग कहते हैं, आप लोग राम को बड़ा महान कहते हैं, राम ने तो अपनी गर्भवती पत्नी को वनवास भेज दिया। तो राम कैसे बड़े? कोई अपनी पत्नी को वनवास भेज दे गर्भवती नारी को, ये सही है कि गलत है? गलत है। तो क्या राम गलत है? नहीं। तो कौन गलत है? बोलो। चलो, समाज ने कहा कि आपकी पत्नी गलत है, तो क्या समाज के कहने से राम को स्वीकार कर लेना चाहिए? भाई राम भी तो कहते, भाई तुम गलत कह रहे हो, ये मेरी पत्नी है, मुझे अग्नि परीक्षा देके कह चुकी है कि मैं साफ हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। भाई पति भी तो पत्नी का पक्ष लेगा ना। तो राम ने समाज की बात तो सुनी, सीता मां की बात क्यों नहीं सुनी? बताओ। फास्ट। चश्मा वाली मैया पीछे। मैया, राम को, चलो प्रजा गलत है, तो राम को तो एक बार बोलना चाहिए ना कि मेरी सीता परीक्षा दे चुकी, और सीता माँ वैसे भी अग्नि परीक्षा दे चुकी थी लंका से आने के बाद। ये बात बताई गई, पर प्रजा ने ये बात मानी नहीं। प्रजा बोली कोई हमने थोड़ी देखा है अग्नि परीक्षा देते हुए। अब बताओ कि राम ने उस समय सीता मां का पक्ष क्यों नहीं लिया, प्रजा का पक्ष क्यों लिया? भाई राम तो प्रजा का पक्ष ले रहे हैं ना, कि प्रजा बोल रही है मतलब सही ही बोल रही होगी सीता मां को वनवास। तो बताओ राम ने सीता मां का पक्ष क्यों नहीं लिया? उत्तर। क्यों मैया? हैं? सुनो, राम ने सीता मां का पक्ष इसलिए नहीं लिया। अब देखो, इस कारण को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही कारण है। यदि आपकी समझ में आ गया तो ये पूरी कहानी सॉल्व हो जाएगी, और इतना समझ में नहीं आया तो उलझी रहेगी कहानी सारी जिंदगी। सुनो, राम ने प्रजा का पक्ष लिया, सीता मां का पक्ष नहीं लिया। कारण क्या? क्योंकि राम जी उस समय यदि पति होते तो राम जी जरूर सीता मां का पक्ष लेते, लेकिन उस समय राम जी पति तो हैं, पर उस समय राम जी राजा हैं। और राजा, बताओ आप लोग कैसा राजा चाहते हो? जो परिवार की बात सुने या प्रजा की बात सुने? जब आप राजा ऐसा चाहते हैं कि प्रजा की बात सुने, तो राम ने भी तो प्रजा की बात सुनी। क्योंकि राम यदि परिवार की बात सुनते, सीता मां को वनवास ना भेजते, तो लोग क्या बोलते कि राम जी को तो प्रजा से मतलब ही नहीं है।
फिर राम जी समाज को ये मैसेज कैसे देते कि प्रजा के लिए परिवार का त्याग करना पड़े। आज के नेताओं को मैसेज है राम जी की इस कथा से कि देश के लिए परिवार का त्याग करना पड़े तो त्याग दो, पर देश का, प्रजा का कल्याण चाहो। आज हमारे देश के नेता कैसे हैं? कुछ नेता जो अपने परिवार का पेट भरने में लगे हैं, जिन्हें प्रजा से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं, केवल अपने परिवार का पेट भरने में लगे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं। राम जी को उन नेताओं के लिए, उन राजाओं के लिए राम जी प्रेरणा बने कि देखो, जब निर्णय हो कि प्रजा को चुने कि परिवार को। आज बताइए हमारे देश के बहुत से नेता परिवारवाद में जी रहे हैं कि नहीं? बोलो। परिवारवाद से बाहर निकलते ही नहीं है। उन्हें प्रजा से